बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड में विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है या एक जो विद होल्डिंग एजेंट होता है वो अपनी एसआरबी की विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फाइल करेगा। तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने के लिए एसआरबी में आप लोग एज आ रजिस्टर्ड होंगे विद होल्डिंग एजेंट या सर्विस प्रोवाइडर। हम एसआरबी सर्च कर लेते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की ये मेन साइट है। हमने ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग करने के लिए ई सर्विसेज में जाना है। ई सर्विसेज में मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास हम होम पे आ जाएंगे। अगर तो आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इधर से आप न्यू रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं इस पेज से। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लॉगिन आईडी वगैरह बना हुआ है, तो हमने होम में जाना है। होम में जाने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें एक जो है वो डिक्लेरेशन की है। डिक्लेरेशन में हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके लिए मैं सेल टैक्स पे जाऊंगा। फिर ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की। सेल टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड अगस्त 2019 टू ऑनवर्ड, सेल्स टैक्स रिटर्न ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर विद होल्डिंग एजेंट। तो हमने आज रिटर्न जो है वो विद होल्डिंग एजेंट की देखनी है, तो मैं विद होल्डिंग एजेंट को क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने जिस पीरियड की रिटर्न फाइल करनी है पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा, उसका मंथ सेलेक्ट कर लूँगा। और तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगी, एक ऑनलाइन डाटा एंट्री की है और एक अटैचमेंट की है। हम ऑनलाइन डाटा एंट्री में क्लिक करके जब सेल टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका एनटीएन या उसका सीएनआईसी नंबर जो हमारे पास है उसको हम इसमें एंटर कर लेंगे। उसकी इनवाइस की डेट जो है वो हम इसमें डाल लेंगे। सर्विसेज कौन सी दे रहा है, वो एचआर सर्विसेज दे रहा है। नंबर ऑफ इनवाइस उसका क्या होगा, इनवाइस की उसके सर्विस चार्जेस क्या थे, उसने सेल टैक्स कितना चार्ज किया था, उसका 13% जो एसआरबी में है उसका 130 आ जाएगा। 130 का हमने जो विदहेल्ड करना है तो वो 26% विदहेल्ड करना है। वो ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया है। मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वो उसका एनटीएन नंबर भी मांग रहा है। अगर आपके पास एनटीएन नंबर नहीं है तो हम एनटीएन नंबर जो है वो सर्च कर लेते हैं। उसके लिए आप ई डॉट एनटीएन वेरिफिकेशन करेंगे। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में जाना है। सीएनआईसी हमारे पास है, सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा डालना है, तो ये हमारे पास एनटीएन नंबर आ जाएगा। ये एनटीएन नंबर हम कॉपी करके ऑनलाइन एंट्री डाटा में जाके उसका एनटीएन नंबर एंटर करके इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक जो एंट्री है वो ऐड हो गई है और उसका सेल टैक्स पेएबल जो है वो मेरा 26 रुपीज़ आ गया है। इस तरह अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा एंट्रीज हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। ये दूसरी ऑप्शन ये है कि हम जो एक टेम्पलेट है उसको भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसको एडिट करके डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट हम जो है वो ऑनलाइन जो टेम्पलेट है उसे हम एंट्री करके देखेंगे। या तो आप इधर अटैचमेंट करके दोबारा से स्टेटमेंट पे आ जाएं या इधर अटैच फाइल की ऑप्शन आ रही है ये वाला राइट साइड पे, हम अटैच फाइल करेंगे। अगर तो टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज ये टेम्पलेट आपने इधर से डाउनलोड कर लेना है। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स हमने देने होते हैं।
सबसे पहले जिससे आपने सर्विस ली है उसका एनटीएन नंबर आ जाएगा, उस टैक्स पेयर का नेम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, उस सर्विस का एचएस कोड होता है, 98 से एचएस कोड स्टार्ट होते हैं तमाम सर्विसेज के, उसका एचएस कोड आप डाल देंगे इसमें, नंबर ऑफ इनवाइस, वैल्यू ऑफ सर्विस, सेल्स टैक्स चार्ज क्या था और आपने कितना विदहेल्ड किया था। तो नॉर्मली सिंध में जो जनरल रूल है वो जो सेल टैक्स होता है उसका 20% जो है वो विदहेल्ड कर लेते हैं। तो 4000 सेल्स टैक्स चार्ज ये था और उसका 20% हमने विदहेल्ड कर लेना है, तो इधर मेरा 800 आ जाएगा। इस तरह से आपने टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। हमने ऑलरेडी अपना टेम्पलेट जो है वो बनाया हुआ है, मैं वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा टेम्पलेट है, उसमें हमने पार्टी का नाम, उसकी एनटीएन, पार्टी का नाम, एचएस कोड, उसकी इनवाइस नंबर, इनवाइस की वैल्यू, उसमें कितना सेल टैक्स चार्ज किया और कितना हमने विदहेल्ड किया, और ये इनवाइस की डेट है। डेट का फॉर्मेट आप याद रख लें, सबसे पहले ईयर आएगा, देन मंथ आएगा और एंड में डेट आएगी। तो ये टेम्पलेट आपने इस तरह से जितनी भी पार्टी से आपने सर्विसेज ली, आपने उनका सेल टैक्स विदहेल्ड किया, उसको हम इस टेम्पलेट में एंटर कर लेंगे। टेम्पलेट में ऐड करने के बाद हम इधर आएंगे चूज फाइल में। चूज फाइल में जहां आपकी फाइल पड़ी हुई है हम उसमें चले जाएंगे, हम फाइल चूज कर लेंगे। फाइल चूज करने के लिए हम इधर आएंगे, अपना एसआरबी का ये टेम्पलेट हमने बना के रखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूं तो ये मेरी फाइल अटैच हो जाएगी। फाइल अटैच करने के बाद आपने इंपोर्ट करना है, तो आपका सारा डाटा जो है वो फेच कर लेगा स्टेटमेंट। ये देखें जी, उसने कहा है कि योर फाइल हैज़ बीन अटैच्ड सक्सेसफुली। ये मेरी डिफरेंट पार्टीज थी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 52 थे, ये उनकी टैक्स की अमाउंट थी 770,000 और उसका 5% मैंने विदहेल्ड किया है। इधर से आप उसकी डिटेल को व्यू भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जब आपकी अटैचमेंट जो फाइल जो है वो अटैच हो जाएगी तो उसके बाद आपने बैक टू रिटर्न आना है। बैक टू रिटर्न आने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास सेल टैक्स पेबल जो है उसकी अमाउंट आ गई है। अब आपने इसको करना है वेरीफाई। आर यू श्योर यू वांट टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, ओके कर देंगे। वो हमसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मांग रहा है, 52 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास और टैक्स जो हमने डिडक्ट किया था वो 250235 की अमाउंट थी। इसको हम कंफर्म कर देंगे तो हमारी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का स्टेटस जो है वो वेरीफाइड आ जाएगा, स्टेटमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड। इसके बाद का प्रोसेस जो है वो सीपीआर सिलेक्शन है। जो पेमेंट आपने की हुई है उसका हम ऑनलाइन पेमेंट के बनाते हैं और उसका एक पीएसआईडी बनता है, उसको हम किसी और वीडियो में आपको सिखा देंगे कि उसका पीएसआईडी आपने कैसे बनाना है। मैं सीपीआर सिलेक्शन में जाऊंगा, मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो e.sbr की रिटर्न है ना वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही फाइल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रोम पे जाके फाइल करेंगे तो समटाइम प्रॉब्लम आता है कि आपका सीपीआर अटैच करने की ये विंडो ओपन नहीं होती। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आपने जो एसआरबी या दूसरे प्रोविंसेस की भी रिटर्न आपने फाइल करनी है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करें। तो इसमें हमारा ये सीपीआर हमने जो पेमेंट की थी वो हमारे पास आ गया है। सिलेक्ट करके हम उसको कंफर्म करेंगे तो मेरी पेमेंट जो है अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरा टैक्स अमाउंट था और ये टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड जो है वो मेरे पास आ चुका हुआ है। सीपीआर सिलेक्शन के बाद मैंने सबमिट पे जाना है, मैं इसको सबमिट करूँगा। वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द स्टेटमेंट, ओके। अब मुझसे वो पिन कोड मांग रहा है, 4 डिजिट का पिन कोड होता है, वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट हो चुका होता है। आपने अपना पिन कोड इधर एंटर कर देना है और इसको कंफर्म कर देंगे। पिन कोड कंफर्म होने के बाद आपके पास स्टेटस आ जाएगा दी स्टेटमेंट हैज़ बीन सबमिटेड। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू जो है आप अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है या विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो एसआरबी में अपनी स्टेटमेंट को फाइल कर सकता है।
इधर से आप उसकी एक्नॉलेजमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं या पूरी स्टेटमेंट को जो है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट ओपन हो गई है, आप इसको देख सकते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट थी, ये मेरी आज की सबमिशन डेट है और इतना मैंने टैक्स पे किया था और ये मेरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज़।